Hello बच्चों, let's read the question first and the question says the sum of root 3 plus 3 plus 3 root 3 plus up to so on is 39 plus 13 root 3। तो आपको इसमें n number of terms का sum given है, आपको n की वैल्यू बतानी है, मतलब आपको number of terms बतानी है। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो अगर आपकी कोई भी टर्म जीपी में है, सपोज यू हैव अ सीक्वेंस जो आपकी जीपी में है, तो उस केस में जो सम का फॉर्मूला होता है वो आपके पास a इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस वन डिवाइड बाय r माइनस वन होता है, या फिर a इंटू वन माइनस आर रेज़ टू पावर n अपॉन वन माइनस आर होता है। ये आपका n ग्रेटर देन वन के लिए होगा एंड ये आप r ग्रेटर देन वन के लिए होगा। r आपका होता है कॉमन रेशियो एंड ये आपका r की वैल्यू अगर लेस देन वन हो तो ये फॉर्मूला लगता है। अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, आपको इसमें सम गिवन है तो सबसे पहले हम सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो रूट थ्री प्लस थ्री रूट थ्री प्लस अप टू सोन आपका n टर्म्स तक जाएगा। अब हम इसमें सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो a इंटू आर रेज़ टू पावर r भी आपका रूट थ्री ही है रेज़ टू पावर n माइनस वन डिवाइड बाय में रूट थ्री माइनस वन। तो ये आपका इक्वल दिया गया है 39 प्लस 13 अंडर रूट थ्री के, ये आपको इक्वल दिया हुआ है। अब आपको इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास बनेगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री रेज़ टू पावर रूट थ्री का मीनिंग क्या होता है कि जो इसकी पावर है वो वन बाय टू है, तो आप थ्री रेज़ टू पावर डायरेक्ट n बाय टू लिख सकते हैं, माइनस वन डिवाइड बाय में रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू 39 प्लस 13 रूट थ्री, राइट। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में रैशनलाइज करवाएंगे। तो ये आपका बनेगा रूट थ्री इंटू थ्री रेज़ टू पावर n बाय टू माइनस वन डिवाइड बाय रूट थ्री माइनस वन, और ये आपका इक्वल है 39 प्लस 13 अंडर रूट थ्री के। राइट हैंड साइड में आप 13 कॉमन ले सकते हो, सो आपके पास बन जाएगा 3 प्लस अंडर रूट थ्री, है ना। एंड ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है रूट थ्री इंटू थ्री रेज़ टू पावर n बाय टू माइनस वन डिवाइड बाय रूट थ्री माइनस वन। अब रूट थ्री माइनस वन आपका राइट हैंड साइड में आ सकता है, सो रूट थ्री इंटू थ्री रेज़ टू पावर n बाय टू माइनस वन इज इक्वल टू 13 3 प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस वन। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपकी बन जाएगी थ्री रेज़ टू पावर n बाय टू प्लस वन बाय टू, क्योंकि रूट थ्री आपका थ्री रेज़ टू पावर n बाय टू से मल्टीप्लाई होगा, दोनों का बेस थ्री है तो दोनों की पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, माइनस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा थ्री रूट थ्री माइनस थ्री प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री बन जाएगा एंड माइनस रूट थ्री बन जाएगा। ओके, पहले आपने थ्री को अंडर रूट थ्री से करवाया तो थ्री रूट थ्री, फिर थ्री को वन से करवाया तो माइनस थ्री हो जाएगा, रूट थ्री को रूट थ्री से करवाएंगे तो प्लस थ्री हो जाएगा एंड माइनस रूट थ्री हो जाएगा। अब आपका थ्री से थ्री ये कैंसिल हो जाएगा, सो थ्री रेज़ टू पावर n प्लस वन बाय टू माइनस रूट थ्री इक्वल आ रहा आपका 13 इंटू थ्री रूट थ्री में से रूट थ्री सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो टू रूट थ्री हो जाएगा, तो ये 26 रूट थ्री बन गया आपका। So 3 raised to power n plus 1 by 2 इक्वल आ गया 26 रूट थ्री प्लस अंडर रूट थ्री। तो ये आपका दोनों सेम टाइप के टर्म्स है, 27 अंडर रूट थ्री बन जाएगा। 27 को आप 3 का क्यूब लिख सकते हो इंटू थ्री रेज़ टू पावर 1 बाय 2 लिख सकते हो, दोनों का बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3.5 ये कितनी बन जाएगी 7 बाय 2 बन जाएगी। तो जब आप इन्हें कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा n प्लस वन बाय टू इक्वल है 7 बाय 2 के, क्योंकि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका बेस भी 3 है और जो राइट हैंड साइड में आया है उसका बेस भी 3 आया है, तो दोनों की पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, कैंसिल होकर यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो और n की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। तो यही जो n की वैल्यू आई है n इज इक्वल टू 6, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।